हेलो प्यारे बच्चों, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। गिवन है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है। कितना ही भयंकर दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको एक अलग तरीके से कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को, और फिर से वही एडवाइस दूंगा कि इसको रिपीट जरूर कर लेना। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में करेंगे बेटा, डिवाइड करके। मतलब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर हम ये सॉल्व करेंगे। जब इतनी वैल्यू निकल जाएगी तो उसमें से बस 2 माइनस करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि ये गिवन है हमारे पास। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन स्क्वायर था, उधर जाके ये माइनस का हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? साइन थीटा आपका आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें जरा स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो कॉस 4 बन जाएगा। तो ये यहाँ तक जो हुआ है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका आगे यूज करने वाले हम लोग। ठीक है बेटा, इसको आगे यूज करने वाले, तो इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सही से लिख लेते हैं एक बार। तो जी साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो दिमाग में कैसे आएगा कि सर स्क्वायर करना है हमें। वहां तक तो, ऊपर तक तो स्टेप समझ आ गया कि हाँ प्लस का साइन स्क्वायर था, उसको उधर भेजा, माइनस का हो गया। ये स्क्वायर करना था, कॉस 4 बनाना था, इसलिए क्योंकि अब देखिए इसमें पावर कॉस की कितनी ज़्यादा, तो 12 तक जा रही है। तो फिर भी हम तो 4 तक ही पहुंचे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसके आगे क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेना, मार्क कर लेना है कि फ्रॉम फर्स्ट है ये। ध्यान रहे फर्स्ट वाला पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट करा है हमने क्वेश्चन का, भी एक पार्ट करा है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, हमने ये उतना पोर्शन, पूरे क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट ले लिया है। अब बेटा देखो यहाँ पे ना, इसको हम ये फॉर्म बनाने वाले हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और जब ये बन जाएगा तो इसको बंद करके लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, देखिए एक बार ध्यान से। तो बेटा इसको लिखोगे आप, 12 जो है वो किसका क्यूब होता है? 12 मतलब क्यूब नहीं, क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 12 बन जाए। 4 ऑब्वियसली 4, 3 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बन जाएगा। इसी तरीके से 6 बनाने के लिए अगर पावर ऊपर 3 है तो अंदर क्या होना चाहिए कि 3 2 6 हो जाएगा ना, ये 2 होना चाहिए। तो इतना हो गया ये। अब देखिए ए क्यूब हो चुका हमारा, ए क्यूब हो चुका, बी क्यूब हो चुका, ये बीच वाली टर्म रहेगी 3a स्क्वायर बी। तो इसको तो सजाना है, 3 लिख दो। ए आपको पता चली गया कॉस की पावर 4 होगा, ऊपर स्क्वायर लगाया, और साथ में बी लिखना है जो कि कॉस स्क्वायर है। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी करके देख लो, 10 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 4 2 8, 8 और 2 10 बनेगा। ऐसे ही साथ वाले को क्या लिखना होता है, +3, इसको लिखना है हमें ए बी स्क्वायर। तो ए पहले एज इट इज लिख दो, ए तो कॉस की पावर 4 है, और बी आपको पता ही है, ये रहा कॉस स्क्वायर जो है हमारे बी है, इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर। अब ये चेक करो कि 8 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 2 2 4, 4 और 4 8 बनेगा। तो ये इस फॉर्म में बन चुका है। अब इसको बंद करके लिखा जा सकता है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ तक हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करा था, उस पर नजर मारो एक बार। और वो क्यों देखने जा रहे हैं, पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा एक बार। फर्स्ट पार्ट में कॉस की पावर 4 थीटा क्या प्रूव हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा आ रहा है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस की पावर 4 थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये प्लस में कॉस स्क्वायर तो एज इट इज है ही। देख रहे हो कितना बड़ा था, कितनी इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि भाई साइन स्क्वायर जो है वो कॉस 4 के बराबर है। ऐसे मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
कि आप टीचर को बता सको कि क्या किया आपने। अब देखो बेटा, ये जो अंदर है ये फॉर्मूला 1 होता है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ तक सॉल्व करके ये 1 आया, तो हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, जो कि पूरा सॉल्व होके 1 आया सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लो कि कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखो ये इजी सा है, इसमें से बस 2 कॉमन लेना है आपको, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी अभी देखा आपने कि कॉस की पावर 4 थीटा को आप लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में था ये, अभी लास्ट स्लाइड में किया ही अभी, तो यहाँ पे मेंशन कर दो फिर से कि फ्रॉम फर्स्ट पार्ट कि भाई कॉस की पावर 4 को हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब ये दोबारा से 1 बन गया, ये अंदर वाला पार्ट 1 बन गया, तो ये देखो थर्ड पार्ट जो था हमारा सॉल्व हो गया, क्या है 2 आया। तो हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, अब कुछ खास नहीं बचा, बस इन तीनों को इसमें पुट करेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो देखिए सर, यहाँ से लेकर एक मिनट, अपनी ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ तक अभी अभी सॉल्व किया पिछली वाली स्लाइड में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमने सॉल्व किया थर्ड पार्ट में। आप पेपर में भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड पार्ट में सॉल्व किया हमने, तो जो कि 2 आया, देख सकते हैं आप लोग, पिछली वाले में ये, सॉरी इससे पिछले वाले में ओ 1 आया था, ये सॉरी ये 1 आया था, हाँ ये 1 आया था, तो ये 1 आया था, ये 2 आया था अगला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 1 आएगा। क्लियर है, ये 1 आएगा हमारा, ये 1 आया, और ये वाला जो था इतना पार्ट जो था सेकंड पार्ट है ये हमारा 2 आया प्लस 2, और लास्ट में क्या है -2। भाई 2 से 2 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आराम से हो गया क्वेश्चन, क्या मजेदार क्वेश्चन था। इसको दोबारा देखो, दोबारा करो, 4 बार कम से कम कर लो बेटा।